नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट। क्या है वो अपडेट, आइए देखते हैं। इस साल साइंस और सोशल साइंस के पेपर में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जिन्हें हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपके भी नंबर कट सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए कि क्या क्या नोटिस आई हुई है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं साइंस के पेपर की, तो साइंस के पेपर में क्या क्या न्यू चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो इसमें सीबीएसई ने इस साल साइंस के पेपर को 3 सेक्शंस में बांट दिया है। पिछली बार भी ये सेक्शन में बांटे जाते थे, लेकिन इस बार का जो सेक्शन है उन्होंने बता दिया कि इस सेक्शन में क्या आएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में बायोलॉजी का पोर्शन रहेगा, सेक्शन बी में केमिस्ट्री का पोर्शन रहने वाला है और सेक्शन सी में फिजिक्स के पोर्शन रहने वाले हैं। अब हर सेक्शन के सवालों का जवाब आपको उसी सेक्शन में लिखना होगा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कही गई है सीबीएसई के द्वारा। अभी तक क्या होता था, इसके पहले आप किसी भी सेक्शन में आप सॉल्व कर सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया, नए रूल के अकॉर्डिंग अब हर सेक्शन के सवालों का जवाब आपको उसी सेक्शन में लिखना होगा। आंसर सीट को भी आपको 3 हिस्सों में बांटना है, ए, बी और सी। मतलब कि अगर साइंस का एक पेपर देने जा रहे हैं तो आपको साइंस को 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा आपको, और जो भी सेक्शन है उसके क्वेश्चन को आपको उसी सेक्शन में लिखना होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस के पेपर की, तो उसमें क्या बदलाव हुआ है इसको देख लेते हैं। तो सोशल साइंस इस बार सीबीएसई ने एसएसटी को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। वो 4 सेक्शन कौन कौन से हैं और किस सेक्शन में क्या आएगा ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें सेक्शन ए में जो चीज़ें आने वाली हैं। सेक्शन ए में आपका हिस्ट्री आएगा, सेक्शन बी में ज्योग्राफी, सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में आपका इकोनॉमिक्स रहने वाला है। जैसे साइंस के लिए 3 हिस्से बनाए गए हैं, वैसे एसएसटी के लिए भी 4 आंसर सीट को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा, ए बी सी डी। जैसे आपने सेक्शन ए में हिस्ट्री का लिखा तो उसमें हिस्ट्री के सारे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, किसी दूसरे पोर्शन के क्वेश्चन को आपको हिस्ट्री में शामिल नहीं करना होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको नहीं करना है एग्ज़ाम में। तो वो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्योंकि गलती कर देंगे तो मार्क्स भी कट जाएंगे और आप के मार्क्स कट जाएंगे तो फिर 0 मार्क्स भी मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट पे, जहाँ पे ये लिखा है कि गलती की तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आंसर सीट को क्या करना है, आंसर सीट को साइंस में 3 और एसएसटी में 4 सेक्शन में बांटना है आपको सबसे पहले। दूसरा पॉइंट है, जिस सेक्शन का सवाल है उसका जवाब उसी सेक्शन में लिखना होगा। मतलब कि अगर हम साइंस की बात करें तो पहले सेक्शन में अगर हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी, दूसरे में केमिस्ट्री और तीसरे में फिजिक्स के क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। उसी तरह से एसएसटी के पेपर में फर्स्ट पोर्शन में आपको हिस्ट्री, सेकंड में आपको ज्योग्राफी, थर्ड में पॉलिटी और फोर्थ में इकोनॉमिक्स सॉल्व करना है। किसी भी सेक्शन का जवाब दूसरे सेक्शन में लिख दिया तो वो चेक नहीं होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी दूसरे सेक्शन का आंसर आप दूसरे सेक्शन में लिखते हैं तो वो चेक नहीं होगा। अगर आपने आंसर को मिक्स कर दिया, यानी ए और बी का जवाब एक ही जगह लिख दिया, तो उन सवालों को 0 मार्क्स मिलेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये गलती हो गई तो वेरिफिकेशन या इवोल्यूशन में भी इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आप कॉपी को इवोल्यूशन कराते हैं या फिर वेरिफिकेशन कराते हैं तो भी उसमें इसे ठीक नहीं किया जाएगा। तो सीबीएसई का क्या मैसेज है स्कूल्स के लिए, तो सीबीएसई ने स्कूलों से ये भी कहा है कि स्टूडेंट को जो प्रैक्टिस करवाई जाए वो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कराई जाए, ताकि बोर्ड एग्जाम के दिन कोई भी बच्चा गलती ना करे। प्री बोर्ड जो हो रहा है उसमें भी यही पैटर्न को फॉलो कराया जाए, ताकि जो बच्चे हैं पूरी तरह से सीबीएसई के बोर्ड पैटर्न को समझ लें। तो कुल मिला के ये वीडियो जो था, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम पैटर्न आया है और नए इंस्ट्रक्शन जो आए हैं ये बताया गया है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एग्ज़ाम में की गई छोटी सी गलती आपका मार्क्स लॉस करवा सकती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू।